सो हे गाइस, वेलकम टू द डे 45 ऑफ 150 डे हार्ड चैलेंज। सो आज की व्लॉग की शुरुआत होता है अभी रात के वक्त से। सो अपने आज की पूरे पढ़ाई और एडिटिंग की टास्क को कंप्लीट करके मैं जल्दी से 4 लोगों के लिए खाना रेडी कर लेता हूँ। अब आज हमारे पास आलू के अलावा कोई सब्जी था नहीं, तो इसी में गुजारा कर लेते हैं। खाना बनाकर मैं अपने सारे किताबों को समेट लेता हूँ ताकि कल फिर से एक नई किताब के नए पन्ने के साथ स्टार्ट कर सकूँ। मेरे लिए सोने से पहले का ये टाइम बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हर रोज सोने से पहले मुझे नहाना पड़ता है, क्योंकि सुबह तो टाइम मिलता नहीं। और ये रात का थोड़ा टाइम होता है जिसमें मैं खुद के लिए टाइम निकाल पाता हूँ। अब आजकल मेडिटेशन मैंने सोने से पहले स्टार्ट कर दिया, जिसे मैं काफी रिलैक्स फील करता हूँ। यू नो, आपकी कल का दिन कितना बेहतर जाने वाला है या आपकी सोने के पहले दिन का रूटीन बहुत ज्यादा मैटर करता है। यू नो व्हाट गाइस, मेरे दिन का सबसे बड़ा चैलेंज अभी शाम के टाइम पे स्टार्ट होता है, और ये टाइम इसीलिए चैलेंजिंग होता है क्योंकि मेरे कल का दिन कितना प्रोडक्टिव होने वाला है ये यही चीज डिसाइड करता है। अभी सोने के टाइम पे सबसे चैलेंजिंग चीज क्या होता है गाइस, ये फोन। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे फोन में वो सारी चीजें होंगे जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो बैटल ग्राउंड पबजी, और अगर तुम मेरी आईपैड में देखोगे यू विल गेट यहाँ पे Amazon प्राइम। और अगर जब तुम नेटफ्लिक्स को ओपन करोगे, आई हैव ए सब्सक्रिप्शन ऑफ नेटफ्लिक्स, अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन। और अगर मैं Amazon प्राइम भी दिखा दूँ, अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन है पूरे 1 साल का। सो डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, खुद को इंटरटेनमेंट की दुनिया में रखने के लिए मेरे पास सब कुछ है। बट मुझे ये याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने पबजी कब खोला था और लास्ट टाइम मैंने नेटफ्लिक्स को कब बंद किया था। अपने जिंदगी की सफर में मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज पता चला, जब भी तुम अपने डिस्ट्रैक्शन और अपने बुरी आदतों को जितने भी बुलाने की और दूर करने की कोशिश करोगे, वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनता चला जाएगा। तो इसका सोल्यूशन यही है गाइस, अपने फोकस को नई चीजों को एक्सप्लोर करने में, नए पैशन को ढूंढने में लगा दो, और खुद को इतना बिजी कर दो कि तुम्हारे पास थोड़ा भी टाइम बचे ही ना इन फजूल चीजों के बारे में सोचने के लिए। तो इसीलिए तो मैंने आज तक हिम्मत नहीं किया अपने फोन से पबजी को डिलीट करने का या ऐसे प्लेटफॉर्म्स को खुद से दूर करने का, क्योंकि मेरे लक्ष्य मेरी आंखों के सामने जब तक है तब तक बाहर का कोई भी डिस्ट्रैक्शन मुझे कमजोर नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना, इंसान का किया हुआ कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़। तो इसलिए वो बुरी आदतें तू कभी भूलने वाला नहीं, लेकिन अपने मन को तुम अभ्यास के जरिए नियंत्रण में ला सकते। तो इसीलिए ना इन डिस्ट्रैक्शन को अपॉर्चुनिटी समझो, कुछ नया सीखने का, अपने मन के साथ एक्सपेरिमेंट करने का। और ये चैलेंजेस ना तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन के रह जाएगा हमेशा के लिए, लेकिन तुम्हारे लक्ष्य तुम्हें कभी कमजोर होने नहीं देगा। इसीलिए हमेशा अपने दिशा को उस तरफ रखना जहाँ तुम रखना चाहते हो। तो अभी तो मैं सोने जाऊंगा क्योंकि सुबह 3 बजे उठना है हमारे कल की दिन को स्टार्ट करने के लिए। सो हे एलेक्सा, टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट। अबे बंद हो जाओ। 3 बजने के 5 मिनट पहले ही मेरा नींद खुल जाता है। अब कल रात जो मैंने इतने प्यार से खाना बनाया था वो बहुत ही बेकार बना था, जो मैं खा ही नहीं पाया। अब जो भी हो, गर्म पानी की जगह ठंडा पानी पीकर हम सीधा पढ़ने बैठ जाते हैं। अब जब से हमने लाइव स्टडी चैनल स्टार्ट किया है और इस पर डेली लाइव स्टडी करना स्टार्ट किया है, इसने मेरे अंदर एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी पैदा कर दिया। अब मैं बराबर 3 बजे पढ़ने बैठ जाता हूँ, और मानो ये 3 घंटे किस तरह निकल जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसमें मैं अकेला नहीं होता, मेरे साथ मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिलके साथ में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम 6 बजे अपने सेशन को यहीं पे एंड कर देते हैं। इन और गाइस, आज का मौसम ना बहुत ज्यादा खूबसूरत था एंड आई वाज एंजॉयिंग दिस डे। अब मैं यूं तय करके जल्दी से अपने वर्कआउट सेशन को कंप्लीट कर लेता हूँ। अब पता नहीं, आज मैं थोड़ा अंदर से सुस्ती फील कर रहा था। अब थोड़ा सा हेवी वर्कआउट करने के लिए मेरे अंदर ताकत था नहीं। अब बैक फ्लिप करते वक्त हल्का सा, चोट नहीं कह सकते हैं, खरोच पड़ जाता है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ गाइस, तुम्हारे आसपास कितने भी डिस्ट्रैक्शन क्यों ना हो, जब तक तुम्हारे सपने तुम्हारी आंखों के सामने हो, तुम्हारी संघर्ष साथ में चल रहा हो, जब तुम्हें खुद की सपनों में बिलीव हो, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई भी ताकत। इसीलिए ना अपने आसपास से डिस्ट्रैक्शन को हटाने की बजाय अपने सपनों को अलाइन करो, अपने सपनों को अपने नज़र के सामने लाओ। देन ये डिस्ट्रैक्शन ना खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। अब जो भी हो, रूम पर वापस आके चाय और रोटी पी लेते हैं। ओ सॉरी, हाँ रोटी खा लेते हैं। रोटी खाकर मेरे भाई मेरे हाथ में एक पेपर थमवा देता है। अब ये पेपर है मेरा एड्रेस बदलने का, क्योंकि मैं अपना एड्रेस चेंज करने वाला हूँ। अब सारी चीजें समेट कर एक छाछ पीते पीते एक नई एनर्जी, एक नई मिठास के साथ मैं अपने वाटर इनटेक को कंप्लीट करते करते अपने नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। ये सेशन पूरी 4 घंटे तक चलता है विद पोमोडोरो टेक्निक, और इस सेशन में पढ़ने में भी अलग ही मजा आता है। You know, using Pomodoro technique leads you towards better focus, giving you opportunity to revise after
एवरी 50 मिनट टू वॉट एवर यू रेड। अब जब से लाइव स्टडी सेशन स्टार्ट किया है तब से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्डअप हुआ है। आई थिंक अपने लाइव स्टडी सेशन को सबसे बेटर बनाने के लिए मैं आज एक लैपटॉप परचेज करने जा रहा हूँ, यानी एक ऐसा लैपटॉप जिसमें एडिटिंग भी हो और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हैवी से हैवी सॉफ्टवेयर चल सके, ताकि मैं स्टडी विथ मी का ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाऊँ जिसमें हम सब मिलके पढ़ सकें। यू नो, हमारा इन्वायरमेंट हम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है एंड आई जस्ट वांट टू क्रिएट सच एन इन्वायरमेंट जिसमें मैं अकेले कमरे में बैठ कर भी हजारों लोगों के साथ पढ़ सकूं और तो और तुम सारे लोग भी मेरे साथ जुड़ सको। इसके लिए मैं एक डिस्कॉर्ड चैनल भी खोलने जा रहा हूँ। अब अपने पढ़ाई के सेशन को कंप्लीट करके बड़े मुद्दतों बाद हम रेडी हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं अपने लैपटॉप को लेने के लिए। अब ये जूता ना मैंने लास्ट टाइम कब पहना था याद नहीं है, क्योंकि कभी कहीं बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। अब जगह ज्यादा दूर नहीं, पास में ही था, हम हेलमेट पहनते नहीं और मजे से इस सफर को एंजॉय करते निकल जाते हैं। और यू नो व्हाट, मेरे चेहरे पे खुशी और मुस्कान इसलिए है क्योंकि इतने दिनों की वेट करने के बाद हमें एक बहुत ही खतरनाक लैपटॉप का डील मिल चुका। जो भी हम एक खूबसूरत झील के पास पहुंच जाते हैं। दिल्ली में मैंने एक चीज रियलाइज किया, जो जगह खूबसूरत होता है उसके सामने कोई ना कोई तो हक के जाता है। अरे 3 नंबर गली ढूंढ के ही थक गया हूँ मैं। ओ भैया जी, ये 3 नंबर गली कहाँ पे है? जो भी हो, 3 नंबर गली ढूंढते ढूंढते हम सेलर के पास पहुंच जाते हैं। अब जब भी कोई सेकंड हैंड चीज लेता हूँ, प्रोडक्ट से ज्यादा सेलर की जेन्युइननेस पे बिलीव रखता हूँ, क्योंकि सेलर का कैरेक्टर ही तुम्हें प्रोडक्ट की क्वालिटी बता देता है। जो भी हम जो लैपटॉप लेने आए हैं, लैपटॉप को इस बंदे ने 4 से 5 बार से ज्यादा यूज नहीं करा है और इसने इस लैपटॉप का बैग तक नहीं खोला है। मैं लैपटॉप की हर चीज चेक कर लेता हूँ। लैपटॉप में वो सारी चीजें था जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, हालांकि उससे भी ज्यादा था, क्योंकि इसका कंडीशन देख के बिलीव नहीं हो रहा था कि सेलर ने इसको 1-2 बार ही यूज किया है। मेरा इसका बिल, जो कि सेकंड हैंड चीज खरीदने से पहले बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन ये मैं तुम लोगों को अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इस लैपटॉप का प्राइस कुछ ज्यादा ही है, लेकिन हमने बहुत ही कम देके खरीदा है, जो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। जो भी हो, इतना अच्छा डील करके खुशी खुशी के साथ मैं घर वापस आ जाता हूँ। ज्यादा खुशी इसलिए नहीं कि हमारे पास एक लैपटॉप आ गया, अब खुशी इसलिए क्योंकि हमारा टाइम और पैसा दोनों बच गया। अब पैसा इसलिए बच गया, इसको 1-2 साल यूज करने के बाद भी मैं 10 to 20% प्रॉफिट के साथ इसको सेल कर सकता हूँ। तुम लोग सोच सकते हो मैंने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया इस लैपटॉप को खरीदने के लिए। अब हमारा टाइम इसलिए बचा क्योंकि हम पूरे 1 घंटे में लैपटॉप लेकर वापस आ चुके थे। अब लैपटॉप की अनबॉक्सिंग और सारी डिटेल तुम्हें तुम लोगों को कल ही बताऊंगा, क्योंकि अभी इस 150 हार्ड चैनल की बहुत सारी चीजें आज हमें कंप्लीट करना है। आज जब मैं अपना वेट चेक करता हूँ, मैंने पूरे 3 kg लॉस किया है। मेरे मसल्स तो गेन होते जा रहे हैं, यानी मेरे फैट्स लॉस होते जा रहा है। जो भी हो, आज फ्रंट लीवर और हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करवाते हैं। आज ना मेरे हैंड स्टैंड में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गया था। आज मैं थोड़ा लंबे समय तक हैंड स्टैंड को कर पा रहा था और अपने दिमाग से अपने बॉडी की मूवमेंट को काफी हद तक कंट्रोल भी कर पा रहा था। जो भी हो, मैं अपने क्लिस्थेनिक की कुछ इस तरह सारे वर्कआउट कंप्लीट कर लेता हूँ। यू नो व्हाट गाइस, शायद ये मेरा लास्ट वीडियो हो सकता है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर शॉक हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है लास्ट लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियो। इस 150 हार्ड चैलेंज को हम पूरे शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू ही कंप्लीट करेंगे और इसका वीडियो हमारे शॉर्ट्स चैनल पे ही आएगा। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग व्लॉग अपलोड नहीं होगा, लॉन्ग व्लॉग्स भी अपलोड होंगे, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 2 वीडियो। सब्सक्राइबर हमेशा मुझे कहते हैं कि व्लॉग की ड्यूरेशन को बढ़ाओ, कि तुम्हारा कहे हुए बात मान के मैं चैनल्स को डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ। क्या क्या करने वाला हूँ मैं तुम लोगों को कल की वीडियो में अपडेट कर दूंगा। अपने वर्कआउट सेशन को कंप्लीट करिए। अपने 10 पेजेस की बुक रीडिंग सेशन, अपने करंट अफेयर, एनसीईआरटी की बुक रीडिंग, पॉलिटी की रिवीजन और मैपिंग का सेशन भी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो भी वो फाइनली आज मैंने कुछ इस तरह के मैप रेडी कर लिए थे और ये रहा मेरा आज का डाइट और कुछ इस तरह मेरे आज के पानी का टास्क भी कंप्लीट हो गया और ये रहा मेरा आज का सेल्फी। चलो फिर गाइस, आज के लिए इतना है। आई होप तुम लोग को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो फिर हम कल एक नए व्लॉग मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।